हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट्थ का कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 1 है एट्थ क्लास का, वो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो हमें चीज़ें पढ़नी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए किन किन हार्डवेयर कंपोनेंट की या हार्डवेयर पार्ट्स की हमें ज़रूरत होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के नेटवर्क्स हमारे अवेलेबल हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, किस पर्टिकुलर नेटवर्क का क्या नेचर रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट टाइप की हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे उनके बीच में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है। वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रोड्यूस किया है हमें नेटवर्क से। तो अगर हम नेटवर्क के बारे में बात करें तो आपका नेटवर्किंग के अंदर, अगर हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड अगर हम नेटवर्किंग का एग्जांपल लें तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है। हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, यानी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उन फ्रेंड्स के बीच हम बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे आपके नोट्स हो गए या आपकी स्टेशनरी होगी, ठीक। लेकिन जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे कि आपकी स्टेशनरी हो गए, नोट्स हो गए, बुक्स होंगी, नोटबुक्स होंगी, ये सारी चीज़ें। तो जो आपके लिमिटेड फ्रेंड्स हैं उनका एक आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल हम जिसको बोलते हैं। यानी आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ की जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एक दूसरे फ्रेंड की हेल्प करते हैं। तो वही उसी प्रकार से आपका सेम केस नेटवर्किंग के अंदर भी होता है। नेटवर्किंग में हमारे फ्रेंड्स होने की बजाय हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेज होते हैं जो कि एक दूसरे से क्या रहते हैं, आपके कनेक्ट रहते हैं। डिफरेंट डिवाइसेज जो हैं आपके, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और एक दूसरे को उनके पास, उन डिवाइसेस के पास जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जो रिसोर्सेज का मतलब क्या है वो चीज़ समझ लीजिए। देखिए, रिसोर्सेज जो हैं उसका मतलब होता है कि आपका अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बात करें तो उसके रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर, हार्डवेयर पार्ट, यानी कि आपका हो सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर प्रिंटर लगाओ, तो वो प्रिंटर हम नेटवर्किंग के ऊपर डाल दें तो सारे के सारे जितने भी सिस्टम हमारे होंगे वो यूज़ कर पाएंगे। उसी तरीके से हार्ड ड्राइव, यानी स्टोरेज कैपेसिटी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फाइल्स या डाटा, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को नोटबुक शेयर करते हैं या नोट शेयर करते हैं या स्टेशनरी शेयर करते हैं, उसी तरीके से। तो इसने जो डेफिनेशन हमें नेटवर्किंग की दी है उसमें कह रहा है कि नेटवर्किंग रेफर टू द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू शेयर देयर रिसोर्सेज। कह रहा है जो नेटवर्किंग है वो आपस का इंटरकनेक्शन है बहुत सारे डिवाइसेस का, जो कि एक दूसरे को क्या शेयर करते हैं, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी आपके जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट उस डिवाइस के साथ लगे हैं वो एक दूसरे को वो शेयर करते हैं। और नेटवर्क क्या है कि ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर। क्या नेटवर्क जो है वो आपके डिवाइसेस का ग्रुप है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और अलाउ करता है एक दूसरे को डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। यानी वो एक दूसरे को क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी आप यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों में, जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। नेटवर्क का जो एग्जांपल है वो आपका केबल नेटवर्क हो सकता है, टेलीविज़न नेटवर्क हो सकता है, टेलीफोन नेटवर्क हो सकता है, जो कि आपके किसी भी नेटवर्क के एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी बुक में जो है नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं नेटवर्क बताए गए हैं।
तो ये जो इंटरनेट का एक नेटवर्क आपका या टेलीफोन का एक नेटवर्क आपका दिखाया गया है, आईएसपी हेड ऑफिस, जहाँ से आपका टेलीफोन केबल्स भी जा रही हैं, इंटरनेट भी जा रही है, और इनसे आपकी चीज़ें जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे शेयर हो रही हैं। एक जगह सैटेलाइट पे जा रही हैं आपके सिग्नल से, एक जगह टावर पे जा रहा है, एक जगह डिश एंटीना पे जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप टीवी सेटअप जो है उसके अंदर अगर हम देखें, तो आपका जो है एक जगह से केबल आपकी आती है, जो हम बोलते हैं कि हमारे केबल ऑपरेटर जो हैं वो हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और उनके ऑफिस से हमारे घरों तक क्या आती है, आपकी टेलीविज़न केबल्स या केबल्स आती हैं, जिनके थ्रू हम अपने घरों में टेलीविज़न चलाते हैं। तो वो भी क्या करता है, एक रिसोर्स को बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करता है, उसका हम उसको पे करते हैं, जो भी हमारा मंथली रेंट होता है वो हम उसको पे करते हैं, और वो रिसोर्सेज जो भी उसके पास अवेलेबल हैं, जो भी चैनल्स, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के अंदर हमें प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट डिफरेंट घरों के अंदर वो प्रोवाइड कराता है। तो वो एक एग्जांपल है आपका किस चीज़ का, नेटवर्क का या नेटवर्किंग का। अब कह रहा है कि नेटवर्क टाइज थिंग्स टुगेदर, कह रहा है जो नेटवर्क है वो आपस में चीज़ों को बांध के रखता है। व्हेन वी क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। कह रहा है जब हम अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, उनको आपस में शेयर करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। अगर आप नीचे देखें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क का इसने एग्जांपल दिया है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू या आपके डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और सारे के सारे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है वो एक ही प्रिंटर को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यानी ये वाला जो सिस्टम है ये भी इसी प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, ये वाला सिस्टम भी इसी प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, ये वाला भी इसको, और ये वाला भी इसको। यानी हमारा जो हार्डवेयर है वो तो है एक, लेकिन उसको यूज़ करने वाले क्या हैं, मल्टीपल हैं। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, जब हम डिवाइस को नेटवर्क के अंदर रखेंगे। तो अगर हम इस प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर हमारा आप किसमें है, नेटवर्क में है, और इसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आपस में यूज़ कर पा रहे हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है। अगर हम डेफिनेशन पे आए कंप्यूटर नेटवर्क की, तो हम यही बोलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कलेक्शन है किस चीज़ का, कंप्यूटर्स का, और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी आपके जो कंप्यूटर के साथ और दूसरी चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि हमने प्रिंटर की बात की थी, तो दैट इज़ कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइसेस। या हमारी हार्ड डिस्क हैं, या हमारी जो पेन ड्राइव हैं, वो सारी हमारी किस में आती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस में आती है। तो कह रहे हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कलेक्शन है एक तो आपके कंप्यूटर्स का, दूसरा आपके पेरिफेरल डिवाइसेस का, जो कि किसकी हेल्प से आपस में जुड़े होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक की हेल्प से आपस में जुड़े होते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड एटलीस्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स एंड सम अदर डिवाइसेस। कह रहा है जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करते हैं, तो उसके लिए हमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स की और दूसरे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। And these devices are interconnected using a communication medium such as wire. अब बात आती है कि ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे किस चीज़ से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वायर्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में। हम एक वायर का यूज़ करते हैं जिस वायर के थ्रू आपके जो है डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं आपके, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसके अंदर आप देख पाएंगे कि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट जो है वो आपका एक केबल के थ्रू एक मॉडेम तक पहुंच रहा है, और उस मॉडेम को वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है फायरवॉल से, और उस फायरवॉल से आपके डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन जो हैं वो अलग अलग कंप्यूटर को दिए गए हैं। दो डेस्कटॉप हैं और उसमें एक लैपटॉप है। तो ये जो आपकी कम्युनिकेशन मीडियम आपको दिखाई दे रहा है, यानी आपकी जो ये केबल्स हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन मीडियम, यानी जिनकी हेल्प से हम दो चीज़ों को आपस में क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ती है, वायरिंग करनी पड़ती है, और उस वायर के थ्रू ही वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो मेन पोल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उससे आपके मीटर तक, और मीटर से फिर अलग अलग कमरों में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसी तरीके से जब हम बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन मीडियम की, या ऐसी वायर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में
कनेक्ट कर पाए। तो ये जो आपका डायग्राम दिया गया है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कम्युनिकेशन मीडिया और लिंक अलाउ द नेटवर्क कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर। कह रहा है ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है या ये जो लिंक हमने बनाए या ये जो वायर जो हमने यूज़ की, ये नेटवर्क कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के लिए हेल्प करने में मदद करती है। कह रहा है द नेटवर्क कंपोनेंट में बी लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन और विद इन द सेम बिल्डिंग। कह रहा है अब ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, वो उसी जगह पे हो यानी सेम बिल्डिंग में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रिमोट लोकेशन पे हो। रिमोट लोकेशन का मतलब है बहुत दूर कहीं दूसरे देश के अंदर वो आपकी चीज़ हो, लेकिन हम उसको फिर भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? नेटवर्किंग की वजह से। तो अगर नेटवर्किंग का हम सबसे बड़ा एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट क्या है? नेटवर्क का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो इंटरनेट की हेल्प से अगर आप देखें तो आप अपने घर बैठे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने घर बैठे ही उन सर्विसेज का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। तो वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अगर इसकी आप फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो इंटर प्लस नेटवर्क है ये। नेट, इंटरनेट जो हम बोलते हैं, नेट का मतलब होता है नेटवर्क। इंटरनेटवर्क यानी ऐसी आपकी सर्विस जो आपस में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। इसके बाद जो है इसमें बताया है कि हम एक कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए। तो देखिए नेटवर्क जो है वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको कोई बड़ा नेटवर्क बनाना है। आप दो सिस्टम्स को आपस में भी अगर जोड़ते हैं तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ए नेटवर्क। तो कह रहे हैं network can be of any size. For example, a small network can be created by connecting two computers for sharing file. हमने दो कंप्यूटर को आपस में ऐसे बना दिया कि वो एक दूसरे को फाइल शेयर कर पाएँ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक नेटवर्क कहलाएगा। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया गया है उसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर एक सेंट्रल सिस्टम दिखाया गया है जिसको बोला गया है फाइल सर्वर, यानी हमारी जितनी भी मेन फाइल हैं वो इस सर्वर के ऊपर सेव है। और इसको हमने नेटवर्क के थ्रू या आपकी जो कम्युनिकेशन मीडियम है या कम्युनिकेशन लिंक है यानी हमारे जो वायर्स हैं उनके थ्रू हमने बाकी अलग अदर डिवाइस के साथ उनको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा प्रिंटर कनेक्ट है और इधर से हमारे दो वर्क स्टेशन कनेक्ट है। तो कह रहे प्रिंटर इज यूजली अटैच टू द फाइल सर्वर। दिस प्रिंटर इज ऑफन रेफर टू एज ए नेटवर्क प्रिंटर। एज प्रिंटर आपका नेटवर्क के साथ अटैच होता है या फाइल सर्वर के साथ अटैच होता है तो इस प्रिंटर को हम फिर बोलते हैं नेटवर्क प्रिंटर। यानी ऐसा प्रिंटर जो किस पे है? नेटवर्क के ऊपर है और जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसके साथ वो शेयर किया गया है। A file server is a computer that distributes or serves application program data files to the workstation। और फाइल सर्वर हम किसको बोलते हैं? कि फाइल सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो उसके अंदर जितने भी आपका डाटा है उस डाटा को बाकी जितने कंप्यूटर हैं उनके साथ क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। यानी आपके ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये भी इसके अंदर की फाइल्स को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से हुआ? नेटवर्किंग की हेल्प से, कम्युनिकेशन मीडिया की हेल्प से या आपके लिंक की हेल्प से। तो इसके अंदर का जितना भी डाटा है वो ये दोनों सिस्टम भी, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फाइल सर्वर। और इसी तरीके से प्रिंटर को भी ये दोनों सिस्टम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। यानी ये वाला प्रिंटर भी प्रिंट ले सकता है, ये वाला कंप्यूटर भी प्रिंट ले सकता है और ये वाला कंप्यूटर भी इस प्रिंटर से प्रिंट ले सकता है। तो इस टाइप का प्रिंटर हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्क प्रिंटर कहलाता है। इसके बाद कह रहा है कि ए नेटवर्क कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कह रहा है एक नेटवर्क जो है वो एक नहीं मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ईजिली एक्सचेंज किया जा सके। और इसका इसने जो एग्जांपल दिया है वो अगर आप देखें तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इंटरनेट है दैट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। वो सबसे बड़ा आपका क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत सारे देशों को के जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है।
तो कह रहा है व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू नेटवर्क यूजिंग ए केबल और अदर कम्युनिकेशन मीडियम यू बिकेम ए नेटवर्क यूजर। अब हमारे दो चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर सपोज करें एक आपका कंप्यूटर है वन, कंप्यूटर वन है, और कंप्यूटर वन अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड एलोन। क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जो केवल और केवल उसके अंदर की फाइल ही आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी बाहरी कंप्यूटर से या किसी दूसरे कंप्यूटर से या किसी दूसरे डिवाइस से अटैच नहीं होता। एक हम बात करते हैं कंप्यूटर टू की, जिसके अंदर आपका इंटरनेट भी है, नेटवर्किंग भी है, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्क स्टेशन। वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्क स्टेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं हम वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी दूसरे डिवाइस के साथ शेयर भी कर सकते हैं और दूसरे की फाइल्स को अपने कंप्यूटर पे देख भी सकते हैं। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप नेटवर्क पे होते हो तो आप नेटवर्क यूज़र बन जाते हो। जो यूज़र है वो बन जाएगा नेटवर्क यूज़र। यूज़र यानी जो उसको यूज़ कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? नेटवर्क यूज़र। और हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा कंप्यूटर क्या कहलाएगा? वर्क स्टेशन, जो वो नेटवर्क के ऊपर होगा। तो ये चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है जब आप किसी नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं केबल के थ्रू या किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू तो आप नेटवर्क यूज़र कहे जाएंगे। और जो कंप्यूटर है जिस पे आप जुड़े हैं या जिससे आप जुड़े हैं वो आपका वर्क स्टेशन कहलाएगा नेटवर्क के ऊपर। अरे वर्क स्टेशन हैज़ ऑल इट्स यूजुअल रिसोर्स कॉल्ड द लोकल रिसोर्सेज। अरे आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? लोकल रिसोर्सेज। चाहे वो आपकी हार्ड ड्राइव हो या उससे कोई प्रिंटर अगर अटैच है तो वो हमारा क्या बोला जाएगा? लोकल रिसोर्सेज बोला जाएगा। कह रहा है योर वर्क स्टेशन कैन ऑल्सो एक्सेस फाइल स्टोर ऑन ए फाइल सर्वर एंड मेक यूज ऑफ अदर नेटवर्क रिसोर्सेज। और इसके अलावा जो हमारा वर्क स्टेशन है उसके थ्रू हम कोई दूसरी फाइल्स भी आप अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं फाइल सर्वर के ऊपर से। और दूसरे नेटवर्क जो रिसोर्सेज हैं या कोई ऐसा प्रिंटर है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि उसमें जो आपका ये सिस्टम थे, ये वर्क स्टेशन थे, इनको देखो वर्क स्टेशन बोला है क्यों? क्योंकि ये आपके किससे अटैच है? नेटवर्क से अटैच हैं और इस फाइल सर्वर के अंदर जो डाटा को क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा जो डिवाइस है आपका उसको भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? आपका वर्क स्टेशन हम बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो आपका आता है नेटवर्क बेनिफिट, कि जो आपका नेटवर्क है उसके बेनिफिट क्या होंगे। चलो हमने नेटवर्क पढ़ लिया, नेटवर्क बनता कैसे है वो पढ़ लिया, लेकिन इसके यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी नेटवर्क्स को। कह रहा मैनी कंपनीज एंड इंडिविजुअल हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर। कह रहा है बहुत सी कंपनियों में और जो इंडिविजुअल लोग थे, इंडिविजुअल लोग यानी जो आपके नॉर्मल यूज़र थे, जब उन्होंने आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि नेटवर्किंग के जो हैं वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। कह रहे नेटवर्क कैन बेनिफिट द यूज़र बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी लोअरिंग द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। कह रहा है अगर आप नेटवर्क के ऊपर चीज़ों को यूज़ करते हैं तो एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाती है, कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा ईज़ ऑफ एक्सेस। ईज़ ऑफ एक्सेस का मतलब है कि चीज़ों को बहुत आसानी से आपका मिल जाए। तो इसके लिए हम चीज़ समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करें आपका फ्रेंड और आप दोनों के पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे को जो इम्पोर्टेंट फाइल है या कोई ऐसी प्रोजेक्ट फाइल आपके फ्रेंड के पास है जो आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप पेन ड्राइव लेके जाएंगे उसके पास, उसे कॉपी कराएंगे, फिर वापस अपने घर आएंगे, फिर अपने सिस्टम में कॉपी करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है कि अगर आपके दोनों के सिस्टम नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हों तो आप ईज़िली उस घर बैठे-बैठे अपने ही सिस्टम से अपने फ्रेंड के सिस्टम में से वो फाइल क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोला गया? ईज़ ऑफ एक्सेस। तो आपने ईज़िली बिना जाए, बिना पेन ड्राइव को कॉपी किए, बिना टाइम वेस्ट किए आपने क्या कर लिया? अपने फ्रेंड की फाइल को एक्सेस कर लिया। तो वही हमारा क्या कहलाता है? ईज़ ऑफ एक्सेस।
तो कह रहा था नेटवर्क स्टोर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन सेंट्रल कंप्यूटर। कह रहा जो नेटवर्क होता है, यानी जो आपके आसपास जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनके लिए एक सेंट्रल कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसके अंदर सारा का सारा डाटा आपका क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और फिर बाकी जो सिस्टम है उनको उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बाकी सिस्टम को जब भी किसी फाइल की ज़रूरत होती है तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं, उस सेंट्रल जो सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम जो है, उससे वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो कह रहा है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वन और टू सेंट्रल सिस्टम मेक इज ईजी फॉर पीपल टू वर्क विद एंड मैनेज देयर फाइल। अब आसानी क्या होगी आपको इस चीज़ के लिए कि आपको बार बार एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइल को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आपकी सारी फाइल किसके अंदर हैं, आपकी सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर आपकी सारी फाइलें हैं जिनको आप इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया कि ईज़ ऑफ एक्सेस, की कितनी आसानी से आप अपनी फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। कह रहे ए नेटवर्क आल्सो अलाउ पीपल टू एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। ये हमने डिस्कस कर लिया कि आप नेटवर्क की हेल्प से जो है वो किसी दूसरे कंप्यूटर से भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको उठकर उस दूसरे सिस्टम पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो बेनिफिट आया ये बेसिकली आया आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए। ठीक, बिजनेस पर्पज़ के लिए मतलब कि ऐसे लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हो गया नेटवर्किंग का, कि अगर सपोज करें किसी कारण से वो ऑफिस नहीं जा पाए, ठीक, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कहाँ से काम करें, घर से ही काम कर लें। तो उनके लिए जो है नेटवर्किंग सबसे बढ़िया काम दिया, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि नेटवर्किंग की हेल्प से वो घर बैठे ही अपने ऑफिस के जितने भी काम हैं वो अपने घर पर बैठकर अपने लैपटॉप से इजीली उनको कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ऑफिस इस टाइप की नेटवर्किंग बनाता है कि उनके जो एम्प्लॉय हैं वो अगर किसी कारणवश ऑफिस नहीं आते हैं तो वो सारा का सारा काम अपने घर पर बैठकर ही इजीली उस सारे काम को कर सकते हैं। तो कह रहा द नेटवर्क हैज़ डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट अलाउ पीपल टू कनेक्ट टू द कंपनीज नेटवर्क यूजिंग ए मॉडर्न। कह रहा है एक ऐसा नेटवर्क, ऐसे कंप्यूटर जिनको जो अलाउ करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, कि वो अपने कंपनी के नेटवर्क को ईजिली एक्सेस कर सकें और उस पर काम कर पाएँ। कह रहा वंस यूजर आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क दे कैन वर्क विद एनी डाटा अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। और कह रहा है एक बार जब ये यूज़र कनेक्ट हो गए ऑफिस के नेटवर्क से तो ऑफिस की जितनी भी फाइलें होती हैं वो उस नेटवर्क पर डाल दी जाती हैं, जिससे कि जो भी आपका एम्प्लॉय है वो इजीली उन फाइलों को एक्सेस करके घर से काम कर सकता है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की हेल्प से। तो उसे ये बाउंडेशन नहीं होती कि उसको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, यानी वो अपना काम इजीली घर पर बैठे बैठे भी पूरा कर सकता है। तो कह रहे हैं नेटवर्क मेक इट इजी फॉर द पीपल टू एक्सेस ऑफिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम होम। तो कह रहे हैं नेटवर्क ने बहुत आसान कर दिया लोगों के लिए कि वो अपने ऑफिस की इंफॉर्मेशन जो है वो घर पर बैठकर भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से उनको देख सकते हैं, उनको जो भी डेली वर्क है उसको वो आसानी से घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। इसके बाद आया शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्सेज का एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में सपोज करें हमने एक प्रिंटर खरीदा, ठीक, और वो प्रिंटर हमारे अकाउंट ऑफिस के अंदर सपोज हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब अगर हम उस प्रिंटर को नेटवर्क पर नहीं डालेंगे तो उस प्रिंटर को केवल अकाउंट डिपार्टमेंट में जो लोग बैठते हैं या जिनके कंप्यूटर से वो कनेक्ट है वही यूज़ कर पाएगा। अब अगर हमें ऊपर जो हमारी लैब है, कंप्यूटर लैब है, उसके लिए भी अगर हमें प्रिंटर चाहिए तो हमें एक और प्रिंटर खरीदना पड़ेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो हमारा अकाउंट्स वाला प्रिंटर है उस प्रिंटर को हम किस पे डाल दें, नेटवर्क पे डाल दें। नेटवर्क पे डालने से हमारा क्या होगा कि हमारा अकाउंट्स वाले भी उसको यूज़ कर पाएंगे और हमारी लैब के थ्रू भी हम लैब के अंदर बैठे बैठे कोई भी प्रिंट ले सकते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा, प्रिंटर हमारा क्या है, रिसोर्स, और वो हमने क्या कर दिया, नेटवर्क पे उसको शेयर कर दिया। तो उसी को इसने बोला है शेयरिंग रिसोर्सेज। अब प्रिंटर अगर आपको अलग अलग खरीदने पड़ते हैं तो आपकी कॉस्ट अलग अलग आती है। अब हमारा किससे, एक ही प्रिंटर से काम चल रहा है जो कि अकाउंट ऑफिस में रखा है। अगर नेटवर्क पे नहीं डालते तो हमें लैब के लिए अलग प्रिंटर लेना पड़ता और आपके अकाउंट्स के लिए अलग प्रिंटर लेना पड़ता, दो प्रिंटर हमें खरीदने पड़ते हैं।
लेकिन अब हमारा जो काम है वो एक सिंगल प्रिंटर पे चल सकता है, क्योंकि हमने उसको किस पे डाल दिया, नेटवर्किंग पे डाल दिया। तो अकाउंट ऑफिस भी उसको यूज़ कर सकता है और लैब के अंदर भी हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई इस टाइप का डिवाइस जब नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं तो हम उसको कहते हैं शेयरिंग रिसोर्सेज। तो कह रहा कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए नेटवर्क कैन शेयर इक्विपमेंट। कह रहा कंप्यूटर जो नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं वो क्या शेयर कर सकते हैं, इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, यानी उनके साथ जो डिवाइस अटैच है उनको हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर हो गया या आपकी हार्ड ड्राइव होगी, यानी अगर आप हार्ड ड्राइव को भी एक्सेस करना चाहें दूसरे की तो वो भी आप कर सकते हैं। कह रहा दीज इक्विपमेंट एंड डिवाइसेज आर कॉल्ड रिसोर्सेज, और इन्हीं इक्विपमेंट को आप क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। द एबिलिटी टू शेयर रिसोर्सेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रिसोर्सेज को शेयर करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है, यानी हमें जो कीमत और देनी थी प्रिंटर के लिए, वो अब हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें नया हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ बाइंग ए प्रिंटर फॉर ईच पर्सन ऑन ए नेटवर्क, एवरीवन ऑन द नेटवर्क कैन शेयर वन सेंट्रल प्रिंटर। कह रहे सपोज करें नेटवर्क के ऊपर अगर आपके सिस्टम हैं तो सबके लिए अलग अलग हमें प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम एक प्रिंटर को खरीद कर उसको हम सेंट्रल प्रिंटर बना लें या उस प्रिंटर को हम नेटवर्क प्रिंटर बना लें, तो सारे के सारे जितने भी आपके यूज़र हैं उस प्रिंटर को इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, शेयरिंग रिसोर्सेज। इसके बाद आता है हमारा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने रिसोर्सेज को शेयर किया वैसे हम डाटा को भी शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। कह रहा यू कैन यूज ए नेटवर्क टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल। कह रहा जब हमें नेटवर्क के ऊपर चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत होती है तो हम ईजिली अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में बुक्स, नोट्स या आपकी स्टेशनरी को एक्सचेंज करते हैं। करें इन्फॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ डाटा। करें किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पे बनाए गए हों, या आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो स्कूल डाटाबेस के अंदर बनी है। तो किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसका एक मैं एग्जांपल बताऊं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का आपको, तो शेयर इट नाम का आपने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा जो हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो जब भी आपके फ्रेंड को कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन की या ऐसी म्यूज़िक फ़ाइल की या वीडियो फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है जो आपके पास है, तो आप क्या करते हैं, शेयर इट की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये भी आपका किसकी हेल्प से होता है, नेटवर्किंग की हेल्प से। तो आप क्या शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शेयर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम्पल है किसका, एक नेटवर्किंग का। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट आपका, वो आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। यानी एक काम जो आप पहले 10 मिनट में होता था अब उसको आप नेटवर्क होने से 5 मिनट में कर लेते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको कोई फाइल चाहिए जो आपके फ्रेंड के पास है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा, पेन ड्राइव लेके आप अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, तो आपको जाने में कुछ टाइम लगेगा वहाँ पे। फिर आप उस पेन ड्राइव में क्या करेंगे, डाटा को कॉपी करेंगे, उस कॉपी करने में भी टाइम लगेगा। कॉपी करने के बाद आप वापस घर पे आएंगे, घर पे आने में भी कोई टाइम लगेगा। घर पे आने के बाद फिर वापस आप उसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे अपने सिस्टम में, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये आपका जो टाइम है ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिज़ी हो गए। लेकिन अगर आपके फ्रेंड का सिस्टम और आपका सिस्टम, अगर वो दोनों आपस में नेटवर्किंग से कनेक्ट हैं, तो आप अपने घर पे ही बैठ के अपने फ्रेंड के सिस्टम से उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो आपका किस में टाइम सबसे कम लगा, दूसरे वाले में जिसके अंदर आपने नेटवर्किंग को यूज़ किया, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी उठकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही पहले आपको पेन ड्राइव लेनी पड़ी, ना आपको कॉपी करना पड़ा, ना वापस आके आपको उस चीज़ को वापस से अपने कंप्यूटर सिस्टम में पेस्ट करना पड़ा। तो इसने हमारी क्या बढ़ा दी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। यानी आप जो ये काम आपने 10 मिनट में किया, इसको हमने क्या कर लिया, 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। यानी हमारे क्या कितने मिनट बच गए, 5 मिनट। उस 5 मिनट में हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
तो कह रहा है यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क टू नेट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क पीपल कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। कह रहा है कंप्यूटर जो कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर उसकी हेल्प से जो लोग हैं वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन एम्प्लॉय कैन इजीली एक्सेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दे कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। कह रहा है अब लोग अगर एम्प्लॉयज़ आपके यानी जो काम करने वाले लोग हैं ऑफिस वाले, अगर वो ईज़िली चीज़ों को या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँगे एक दूसरे से, तो वो काम उनका जो है वो बहुत और ज़्यादा काम कर पाएँगे उस लिमिटेड टाइम के अंदर। कह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क अलाउ पीपल इन डिफरेंट ऑफिसेज़ टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर। दिस ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। कह रहा है अगर सपोज़ करें कि आपका कोई ऑफिस है जो अलग-अलग जगहों पर आपका बना हुआ है, ब्रांच ऑफिसेज़ हैं। अब उनको किसी फ़ाइल की ज़रूरत पड़ी, सपोज़ करें एक आपका जो ऑफ़िस है वो पुणे में है, एक दिल्ली में है। तो अगर उस फ़ाइल की ज़रूरत पड़ी तो ऐसा तो है नहीं कि आप फ़ाइल लेने पुणे जाओगे या फ़ाइल लेने आप दिल्ली जाओगे, क्योंकि उसमें आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों ऑफ़िस को नेटवर्किंग से जोड़ दूँ तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे-बैठे उस फ़ाइल को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। और हमारा क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। टाइम बच जाएगा तो उस टाइम में हम क्या कर पाएँगे, कोई दूसरा काम कर पाएँगे। दूसरा काम कर पाएँगे तो हम यानी कम टाइम में ज़्यादा काम किया। तो वही हमारी क्या कहलाती है, इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने की हमारी कार्य क्षमता है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो आपकी नेटवर्किंग जो है आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। ठीक। तो बेटा आप इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से रीड करें। जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताए हैं उन एग्ज़ाम्पल को याद रखें। वीडियो को एक बार समझ नहीं आती, 2 से 3 बार आप उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे आपके अगले बेनिफिट की, दैट इज़ शेयरिंग प्रोग्राम्स कि प्रोग्राम आप कैसे शेयर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करता है, सिक्योरिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।